अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं वापस आ गई थी अम्मी के घर से तकरीबन 20-22 दिन के बाद। और ये ना आने के बाद 1-2 दिन के बाद का जो है ना मैंने व्लॉग बनाया था। आते साथ तो मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं किया, क्योंकि आप इतनी लंबी छुट्टी करें तो फिर दिल करता ही नहीं है कि दोबारा से रूटीन में बंदा आए। और एज़ यूजुअल जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ पे जाके मैं कोई व्लॉग वगैरह कोई काम नहीं करती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। बड़ा अच्छा सा क्वालिटी टाइम जो है वो मैं स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं जो है ना वहाँ पे जाऊँ और अपना कैमरा निकालूँ और सबको जो है ना वो शूट करती फिरूँ। इस तरह से मुझे खुद अच्छा नहीं लगता और दूसरे भी जो है ना मेरे ख्याल से अनकम्फर्टेबल होते हैं। तो इसलिए भाई मैं पूरा चिल माहौल जो है ना वो होता है, क्योंकि हर एक घर की अपनी अपनी रूटीन होती है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रही होती कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। ज़ाहिर बात है, आप इतना लंबा टाइम रहे और आप कैमरा निकाल के जब आप दिखा रहे होते हैं तो हर बंदा जो है ना वो फिर मतलब एक अजीब सी कोशिश में लगा होता है कि कुछ जो है ना वो मतलब लोग, आपको पता है ना कि फैमिली व्लॉगिंग में ये होता है कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें आप दिखाने लग जाए ना तो फिर मसाइल मेरे ख्याल से वो बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है और यूट्यूब से ही देखा है, यहीं से मुझे जो है ना वो सीख आई है कि एक हद तक जो है ना वो आप शेयर करें। हर चीज़ जो है ना वो यूट्यूब पे ला के शेयर करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। हाँ, मैं अपने घर में व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई और नहीं होता है। मतलब जहाँ पे मुझे लगे कि भाई कोई पर्दे का इशू है या फिर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब अगर कोई बात होगी, कोई नेगेटिव बात होगी तो वो भी मेरे बारे में होगी, कोई पॉजिटिव होगी तो वो भी मेरे बारे में होगी, मेरे घर के बारे में होगी। तो बस यही चीज़ें हैं जी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं वो जाके तो सबको जो है ना वो कहते हैं ना टांग दे बंदा कि जी मैंने व्लॉग बनाना है तो अब सारा कुछ जो है ना वो बिल्कुल ज़ाहिर बात है। आप जब व्लॉग शूट करते हैं ना तो आपको बहुत सी चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में देखनी पड़ती हैं कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या अच्छा आ रहा है, क्या सही आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से जी मैंने जो है ब्रेक लिया था। और वैसे भी मैं खुद से भी जो है ना वो थकी हुई थी। मैं मतलब परेशान हुई थी कि बस कब जो है ना वो मुझे छुट्टी मिले। क्योंकि बेशक मैं रोज़ाना जो व्लॉग नहीं बनाती, लेकिन व्लॉग बनाने की जो है ना वो मेरे ज़हन में हर वक्त चलता रहता है, क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या करूँ। ये भी एक किस्म का एक काम ही होता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि आपने क्या करना है, क्या कंटेंट बनाना है। ज़रूरी नहीं कि व्लॉग आए तो तभी कंटेंट बनता है उसके पीछे भी बहुत सी मेहनत होती है, बहुत सी टेंशन्स होती हैं। तो बस जिस वजह से जी मैंने व्लॉग वगैरह जो है वो जाके नहीं बनाया और मैं तकरीबन 20 से 22 दिन तकरीबन वहाँ रही हूँ। तो पिछले 17-18 को मैं गई थी और 6-7 तारीख को मैं वापस आई हूँ। तो बस जी आके भी फिर मेरा 1-2 दिन जो है ना बिल्कुल मूड ही नहीं हुआ कि मैं कैमरा वगैरह उठाऊँ। तो फिर ये मैंने 1 दिन वीडियो जो है वो शूट की थी। तो कुछ मैंने क्लिप्स जो हैं जो मेरे अपने मतलब थे वो मैंने अम्मी के घर भी बनाए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। एडिट मैंने करके रखा हुआ है, बस सोच में थी करूँ या नहीं करूँ या क्या है। तो इंशाल्लाह आप लोग कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगी, वरना जो है फिर ये मेरी जो डेली की रूटीन होगी आइंदा से वही मैं शेयर करूँगी। और वहाँ से आई फिर कुछ दिन के बाद मेरे ससुराल वाले आ गए सब, तो उसमें मैं मसरूफ़ हो गई थी। तकरीबन 4-5 दिन हो रहे हैं। तो वहाँ पे मैं मसरूफ़ हो गई। तो फिर मैंने कोई नहीं व्लॉग जो है ये वाला जो शूट किया था इसको भी मैं ना एडिट कर पाई ना अपलोड कर पाई। तो बस इसी में जी मैं लगी रही हूँ। और ये फिर जी व्लॉग था तकरीबन, आप कह लें जब मैं आई हूँ तो उससे 1-2 दिन बाद का ही था। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी, सफाइयाँ कर रही थी और उसके बाद जो भी घर का जो हाल होता है, इतना गंदा हाल तो नहीं था क्योंकि घर मेरा बंद है तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो है ना अपनी तसल्ली के लिए मैंने सारे बर्तन धोए किचन के और सफाइयाँ की, और आज मशीन भी चल रही थी, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे। तो बस इस तरह से जी दोबारा कह लें कि रूटीन में आई हूँ। और हस्बैंड जो है वो पालक ले आए थे आज। मैंने कहा भैया आप जो है ना ये लंबे काम जो है ना वो मत लाया करें, क्योंकि बंदा दूसरे कामों में मसरूफ़ होता है। तो कहते हैं बस मुझे अच्छी लगी पालक तो मैं ले आया। मैंने कहा चलें ले आए, तो फिर खुद ही बनाए उन्होंने, फिर खुद बना के काट के मुझे दी है। तो बस अब मैं इसको धो के तो भी तो खैर पालक नहीं बनाऊँगी, अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई दाल वगैरह बना लूँ। तो साथ में पालक बॉयल कर लूँगी, कल या परसों जब भी मुझे लगेगा तो फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। लेकिन वो ले आए थे तो मैंने कहा चलो अब मतलब अगर मैंने रख दी ना एक भी दिन तो उसका कोई हाल नहीं रहना, मौसम ऐसा है। तो बस ये यहाँ पे फिर मैंने दाल निकाली है, दाल माश मेरा दिल कर रहा था मैं बनाती हूँ, ऐसे भुनी हुई जो होती है।
तो बस यहाँ पे दाल को भी भिगो के रखूँगी और साथ में जो है पालक भी बॉयल होने के लिए जो है वो मैं रख दूँगी। और साथ साथ घर के दूसरे काम भी कर रही थी, कपड़े वगैरह समेट रही थी, अलमारियाँ वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि जो कपड़े हम लेकर गए हैं फिर वो ज़ाहिर बात है आपने वापस आना है तो धो के, खैर कुछ थोड़े बहुत ही थे धोने वाले थे, बाकी सारे मैं वहीं से धो के ही लाई थी, साथ साथ ही धुलते रहते हैं वहाँ पे कपड़े। और बस एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंगोज़ आए हुए थे, बस जाने वाले हैं तकरीबन। ये तकरीबन आज से 8-10 दिन पहले की वीडियो है। तो मैंने कहा चलो लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो मिल्क शेक बना देती हूँ रूहान को। और रूहान जो है ना बड़ा खुश होकर पीता है और दूध पीना इसने छोड़ दिया हुआ है। और जो है ना बड़ी कह लें कि मुझे तगो दो में इसने डाला हुआ है कि मैं फिर सोचती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ जो है ना दूध की कोई चीज़ बना दूँ या कोई खीर या कुछ भी, या मिल्क शेक बच्चे जो है ना वो पी लें। तो बस वो फिर बना के साथ ही इनको दूँगी। और कुछ मैंगोज़ जो है ना वो मैंने ऐसे ही छील के और काट के जो है ना फ्रीज़ कर लिए हैं। मैंने कहा चलो कुछ दिन तक चल जाएंगे। और बस यहाँ पे दाल धो रही हूँ, साथ ही पालक वगैरह भी धो के, तो बाकी जो काम है ना वो मैं रखूँगी करूँगी। तो बस यही सब्ज़ी चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो ब्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। मुझे वॉइस ओवर करनी नहीं आ रही पूरा महीना तकरीबन हो गया, या मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा से रूटीन में जो है ना वो आ जाऊँगी 1-2 दिन में। और बस ऐसे ही व्लॉग जो है वो मैं अपलोड करूँगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे जो है पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने ना लगाई हुई थी एक पोस्ट, मैंने कुछ दिन पहले ही लगाई थी। पहले तो खैर मैंने नहीं लगाई है, हमें बंदा बोले, तो बस कुछ दिन पहले जब मैं घर आई हूँ ना तब मैंने लगाई थी कि मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे ये भी देखें, मुझे इतनी आलस हुई है ना वहाँ जाके कि बस मैं कह लें कि मैं एक पोस्ट भी आपको नहीं कर पाई हूँ। कुछ कह लें कि काम ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस फंसे हुए थे कह सकते हैं। और हस्बैंड जो वो मेरे गए हुए थे अपने मैके और मैं अपने मैके गई हुई थी। और वो मतलब जितने दिन उनके उधर लगे हैं ना उतने दिन मैं वहाँ पे रही हूँ अम्मी के घर। तो वापसी पे फिर उनके साथ ही मैं वापस आई थी। और मतलब काफ़ी टाइम जो है ना हमारा इस दफ़ा लग गया। और मैं ससुराल नहीं गई, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, झंग में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे जो है ना मेरा बुरा हाल होता है। लास्ट टाइम जब मैं गर्मियों में गई थी और मैं आके बीमार हुई थी ना, तो पूरा महीना तकरीबन मैं जो है ना वो बीमार रही थी। मतलब मुझे बुखार ही नहीं उतरता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और वहाँ पे जो है आपको पता है वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अपने घर में ज़रा थोड़ा-सा और होता है गर्मियों में बंदा ज़रा खुला-डुला माहौल बना के रखता है, लेकिन कहीं जाए और स्पेशली ससुराल में रहना हो तो फिर थोड़ा-सा आपको अच्छे कपड़े पहनना और दुपट्टा वगैरह ओढ़ना और हर वक़्त मतलब उस तरह से रहना। घर में तो हम ज़रा ईज़ी होके रहते हैं ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिर हस्बैंड ने खुद ही मना किया था कि भई तुम नहीं जाओ, जो है ना दिसंबर की छुट्टियाँ होंगी तो फिर हम इंशाल्लाह चक्कर लगाएँगे, अलियान को लेके जाएँगे। क्योंकि अलियान का भी दिल था, लेकिन अलियान का ज़्यादा दिल था अपनी नानों के घर जाने का। तो मैंने कहा चलें हम वहाँ से हो आते हैं और अब वहाँ से जो है ना हो आएँ। वो एक्चुअली गए कुछ काम से थे, तो इस वजह से उनको भी ज़्यादा दिन लगे हैं, वरना अगर वो जाएँ ना तो फिर 4-5 दिन के लिए ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम जो है ना वो नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे पता नहीं मेरे से ये जग जो है इसमें से वो सारा गिर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी, आई थिंक फिक्स नहीं हुआ हुआ था। और यहाँ पे रूहान जो है ना उसको बड़ा होता है कि मैं चलाऊँगा बस, उसी कह लें कि मैं ना लगी होती हूँ कि गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो बस ये बच्चों को ये देते हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। एक्चुअली सुबह से लगी हुई हूँ, वॉशिंग मशीन भी चलाई हुई थी और साथ-साथ जो है ना वो, अच्छा वॉशिंग मशीन कुछ लोग कहेंगे कि ऑटो है तो आप क्यों थकती हैं? तो असल में भला क्या होता है, उसको मैं ना जो सेमी ऑटो होती है ना वैसे भी यूज़ कर लेती हूँ। मतलब अगर 1-2 चक्कर आपका साफ़ कपड़ों का है तो वो मैं निकाल के तो फिर एंड पे जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं वो भी डाल लेती हूँ। मतलब सेमी ऑटो के तौर पे भी यूज़ करती हूँ। पानी और सर्फ़ की बचत भी होती है इस तरह से, और दूसरा ये कि बिजली की भी बचत होती है। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ, मुझे लगे कि भई इस कपड़े को इतना ज़्यादा जो है ना वो टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर मैं पहले 2-3 चक्रों में निकाल लेती हूँ और एंड पे जो है दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। तो आज मैं इसी तरह से कर रही थी, क्योंकि एक-एक सूट ऐसे डिफ़रेंट थे, मतलब 1-1 दिन 2-2 दिन पहने हुए, तो वो फिर मैं इस तरह से वॉश कर रही थी। और बस अभी जो है ना वो मैंने बेडशीट्स वगैरह सारी, बेडशीट्स और नीचे वाली शीटें भी वगैरह सारी चेंज कर दी हैं। तो थोड़ा-सा कह लें कि मैं
रनिंग मोड पे आ गई थी। क्योंकि ऐसे आप जाएँ ना तो मुझे होता है कि कहीं मट्टी ना लगी हो, कहीं मतलब होता है ना कि घर बंद है, तो हालाँकि बिल्कुल कोई मट्टी नहीं थी, सिर्फ़ ये जो शीट्स वगैरह ऊपर डली हुई है ना ड्रेसिंग टेबल पे, इन पे ज़रा थी डस्ट, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि खिड़कियाँ, दरवाज़े सब बंद था। हालाँकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं हमारे पीछे से, वहाँ पे अम्मी के घर में थी तो रोज़ाना ही तकरीबन बारिश होती रही है। हमारे घर में तो पानी भी आ गया था इस दफ़ा। तो बहरहाल जी, हमने मिल्क शेक पिया और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आई। मैंने आके जो है वो एक तरफ पालक चढ़ा दी और दूसरी तरफ दाल रखी, एक तरफ मैंने आटा भी गूँदना था। इतने ज़्यादा काम हुए थे और मैं इस वक़्त इतनी शदीद थकी हुई थी और इतने दिनों बाद काम कर रही थी, तो वैसे ही जो है ना वो थकावट ज़्यादा फ़ील हो रही थी। तो बहरहाल जी, अपना घर है, वापस आ गए हैं और खुद ही सब कुछ करना है, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो हो जाएगा। ऐसे 1-2 दिन मैंने लगाए हैं, 1-2 दिन तो मैं आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई ख़ास काम नहीं किया, बस छोटा-मोटा क्लीनिंग कर रही थी, बर्तन धो रही थी, किचन में आती थी तो बर्तन सारे मैंने जो है ना 1-2 दफ़ा धो के और कपबोर्ड्स वगैरह सेट किए। ये वाला आज मैंने सारा घर जो है ना ए टू ज़ी अच्छे से साफ़ किया है और बस थोड़ा-सा मेरे ज़हन और दिल दोनों को जो है ना वो सुकून हुआ है। तो बस जी, आटा गूँथते हैं और उसके बाद फिर दाल बनाते हैं। दाल जो है ना माश की वो मैं ऐसे बॉयल कर लेती हूँ, तो उसके बाद जो है ना उसको मैं मसाला भून के बनाती हूँ। मतलब बॉयल आप कह सकते हैं 70% तक मैं इसको गला लेती हूँ। सिर्फ़ 30% ही रह जाती है जो मसाला वगैरह भून के ना उसमें मैं डाल देती हूँ और इस तरह से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और दूसरा ये कि वो जो ऐसे लेसदार बन जाती है ना वो नहीं होती है, ऐसे दाना जो होता है ना अलग-अलग होता है दाल का। तो बस ये आटा गूँथते हैं और ये बस मैंने बिल्कुल हल्की आँच पे रखा हुआ है और पालक बॉयल करते हुए ना मैं इसमें पानी कोई नहीं ऐड करती हूँ। उसी का जो अपना पानी है ना उसी में बॉयल होता है, तो बिल्कुल फिर हल्की-सी आँच रख देती हूँ ताकि गिरे भी ना और नीचे भी ना लगे, इस तरह से ना हल्का-हल्का चम्मच चलाती रहती हूँ। और बस जैसे ये बॉयल होगी ना इसको ब्लेंड करके तो मैं रख दूँगी। इसके मैं 2 बनाऊँगी, मतलब 2 दफ़ा में, क्योंकि 4 ये लेकर आए थे वो गट्टियाँ जो होती हैं ना, तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा आप ले आए हैं तो अब ज़ाहिर-सी बात है हम लोग 2-3 लोग हैं तो ज़्यादा नहीं खाई जाएगी। तो फिर मैं इसके 2 बना के रख दूँगी डब्बे। और बस यहाँ पे दाल जो है वो बॉयल हो गई थी, आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया था और अभी बस बनाएँगे जी दाल मसाला भून के। और बस यहाँ पे जी मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। ये थोड़ा-सा बस मेरा बचा हुआ था जो मेरा रह गया था जाने से पहले। तो अब ये भी बनेगा और मेहमान मेरे आए और हाँ, आप यकीन जाने मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मतलब वो एकदम से आए हैं ना, तो ख़ैर उसके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। तकरीबन 3-4 दिन हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ को आपको मैनेज करना होता है। और माशाल्लाह 2 मेरी नंदें थी, उनके बच्चे थे और एक इनकी भांजी थी जो मैरिड थी, वो भी आई थी अपने बच्चों के साथ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रौनक लगी हुई थी। तो मुझे बिल्कुल जो है ना वो व्लॉग वगैरह बनाने और शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हाँ, छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और बस यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। आप सुनाएँ, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों ने मैसेज किए, सच में मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। मैं कह रही थी कि यार लोग पता नहीं मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। और सच में मेरा मोबाइल जो है ना, ये जो जिसमें मेरा चैनल है वो मेरा मोबाइल भी टूट गया था। मतलब बहुत से मिसहैप्स हुए हैं। तो वो भी मेरा टूट गया और दूसरा ये कि वो उसको फिर मैंने अंदर ही रखा हुआ था, बिल्कुल कह लें कि बंद ही रहता था वो ज़्यादातर। उसमें जो सिम थी उसमें भी बहुत सी कॉल्स आती जाती थी और वो मैं कोई नहीं, मैंने कहा मैं घर जाऊँगी दोबारा से जो है ना वो जाके उसको रिपेयर वगैरह कराऊँगी। बच्चों के फ़ोन से मैंने दूर रखा हुआ था, मैंने कहा ये ना हो बिल्कुल ही जाता रहे। बहुत बुरी तरह से टूटा है, लेकिन अभी तक देखें मैंने अभी तक उसको रिपेयर भी नहीं कराया। तो बस अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी को जो है वो ट्रैक पे लाएँगे इंशाल्लाह और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आपने मेरी अम्मी के घर के 1-2 व्लॉग आई थिंक होंगे, वो आपने देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं शेयर कर दूँगी। सच में मैं शेयर करती हूँ ना अगर वो व्लॉग, तो उसपे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते और सच पूछूँ तो उन व्लॉग में मेरी ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे उसमें इतनी एडिटिंग करनी पड़ती है ना कि बस। लेकिन आप लोग फिर उसको लाइक नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी चैनल पे जाके जितने भी व्लॉग हैं ना अम्मी के घर के, उस पे बिल्कुल मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ क्या बंदे ने सर खपाना है भई, छोड़ो रहने दो। तो बस यही वजह है, फिर अब मैं बिल्कुल भी जो है ना व्लॉग वहाँ पे जाके शूट भी नहीं करती। और दूसरा मुझे ये लगता है कि यार नहीं, अपनी लाइफ़ बस दिखाओ,
दूसरों को जो है ना वो बनाया मैं कैमरे के सामने, क्योंकि आप जब कैमरा अपने ऊपर नहीं कर रहे, दूसरी साइड पे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है दूसरी साइड पे आप हर एक को हटा के तो वीडियो नहीं बना सकते हैं ना। तो उसमें हमें बंदा के जी लोग फिर नेगेटिविटी निकालते हैं या पॉजिटिविटी जो भी है, तो दूसरा बंदा जो है हमें डिसहार्ट होता रहे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग शूट ही ना करें। और यहाँ पे मैं ड्रामा देख रही थी ड्रामे जो है ना वो ड्रामा वगैरह भी मैंने वहाँ पे गई हूँ ना, तो अम्मी लोग अपनी एलईडी पे देखते होते थे, तो मुझे भी थोड़ी सी कह लें कि चस्का लगा हुआ है। कहते हैं ना वेले और कोई काम नहीं, और इस तरह से जो है ना वो चिल डेज थे, तो वही मुझे अभी लगी हुई है। बस ये 1-2 दिन रहेगी फिर ख़त्म। मतलब ये नहीं कि मैं ये ड्रामा पूरा ही देखूँगी। हाँ, कोई ड्रामाज़ होते हैं मैं पूरा-पूरा देखती हूँ, लेकिन अब देखें कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो अच्छा कोई ड्रामा हो, कोई मुझे बस कहे कि हाँ, ये ड्रामा अच्छा है और देखो, तो फिर मैं वो ज़रूर देखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे खाना भी बन गया था और मेरे ख़्याल से व्लॉग भी जो मेरा तकरीबन वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, और बस अभी हम लोग खाना खाएँगे और आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा।